दोस्तों, हम इंसान हमेशा वर्तमान में रहते हैं, समय के बंधन में बंधे हुए। हम अतीत के बारे में सोच सकते हैं या भविष्य का सपना देख सकते हैं, लेकिन वहां जा नहीं सकते, या शायद जा सकते हैं। अगर मैं कहूं कि टाइम ट्रेवल कोई कल्पना नहीं बल्कि सच हो सकता है। वैज्ञानिकों को आज भी संदेह है, लेकिन इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इस बात का संकेत देती हैं कि समय में यात्रा संभव हो सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी रहस्यमयी कहानियों के बारे में जो समय के रहस्य को उजागर करती हैं। हम सभी महान चार्ली चैपलिन को जानते हैं, वो इंसान जिसने बिना बोले पूरी दुनिया को हंसाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चार्ली चैपलिन की जिंदगी में भी टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक अजीब घटना हुई थी? यह बात साल 2010 की है, जब आयरलैंड के फिल्म मेकर जॉर्ज क्लार्क ने एक वीडियो जारी किया, चैपलिन्स टाइम ट्रेवलर। इस वीडियो ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। वीडियो 1928 में चार्ली चैपलिन की एक फिल्म के प्रीमियर के दौरान शूट किया गया था। वीडियो में एक महिला दिखाई देती है जो कान के पास एक पतला काला उपकरण रखे हुए गुजर रही है। अगर ध्यान से देखें तो यह उपकरण आज के मोबाइल फोन जैसा दिखता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन 2773 में मोटोरोला कंपनी ने बनाया था। तो फिर 1928 की उस महिला के पास मोबाइल फोन कैसे आया? 45 साल पहले वो किससे बात कर रही थी? क्या वह महिला वास्तव में एक टाइम ट्रैवलर थी जो गलती से कैमरे में कैद हो गई? अब जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि वो भविष्य से आया है तो क्या आप यकीन करेंगे? ऐसा ही एक अजीब वाकया साल 2000 में हुआ था। एक ऑनलाइन फोरम पर एक नया यूजर लॉगिन करता है। उसका नाम था जॉन टाइटर। जॉन ने खुद को भविष्य से आया हुआ टाइम ट्रैवलर बताया। उसका कहना था कि वो साल 2036 से आया है और 1975 में IBM 5100 कंप्यूटर लेने के लिए समय यात्रा कर रहा था। उसका दावा था कि 2036 में दुनिया को इस कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस समय एक कंप्यूटर बग सिस्टम्स को तबाह कर देगा। लेकिन 1975 से लौटते समय उसने साल 2000 में रुकने का फैसला किया ताकि वह अतीत को देख सके और यूटोपी प्रॉब्लम का सामना कर सके। जॉन के पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगे। लोगों ने उसे चुनौती दी और सबूत मांगने लगे। इसके जवाब में जॉन ने अपनी टाइम मशीन की तस्वीरें साझा की, एक ऐसी मशीन जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। जॉन ने दावा किया कि वह एक अमेरिकी सैनिक था जिसे इस गुप्त प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था। उसने कहा कि 2036 में एक बड़ी तबाही आने वाली है और इस समस्या को हल करने के लिए उसे अतीत में भेजा गया था। जॉन ने कई भविष्यवाणियां की, जिनमें से कुछ सच साबित हुईं। उसने पेरू में एक बड़े भूकंप की चेतावनी दी और कुछ ही महीनों बाद जनवरी 2001 में पेरू में एक भयानक भूकंप आया। उसने यह भी कहा कि अगर स्पेस शटल की ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को नहीं सुधारा गया तो यह एक बड़े हादसे का कारण बनेगा। और जैसा कि उसने कहा था, 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि जॉन की सभी भविष्यवाणियां सच नहीं हुईं। उसका दावा था कि 2015 में अमेरिका और रूस के बीच तीसरा विश्व युद्ध होगा, जो गलत साबित हुआ। लेकिन फिर भी उसकी कई भविष्यवाणियों ने लोगों को चौंका दिया था। अब जरा एक और रहस्यमयी घटना की बात करते हैं। जुलाई 1954 में टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड करता है। जब यात्री उतरते हैं तो एक यात्री का पासपोर्ट देखकर अधिकारी हैरान रह जाते हैं। उस व्यक्ति का पासपोर्ट टोरेट नाम के देश का था, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं था। उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसका देश हजारों सालों से अस्तित्व में है। उसने वर्ल्ड मैप पर अंडोरा की ओर इशारा किया, लेकिन कहा कि उसका देश गलत नाम से दर्शाया गया है। अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया और एक होटल में रात भर बंद कर दिया। लेकिन अगली सुबह वह व्यक्ति गायब था। कमरा सील था, खिड़कियां बंद थीं और बाहर गार्ड तैनात थे, फिर भी वह लापता हो गया। उसके सभी दस्तावेज और पासपोर्ट भी गायब थे। क्या वह आदमी किसी पैरेलल यूनिवर्स से आया था, या फिर वह वास्तव में एक टाइम ट्रैवलर था जो गलती से इस दुनिया में आ गया था? दोस्तों, ये घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं, क्या समय यात्रा सच में संभव है?
क्या प्राचीन सभ्यताएं हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थीं? आपका क्या मानना है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ।